कुछ दिन पहले एक परिचित के घर गया था। जिस वक्त घर में मैं बैठा था, उनकी नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और मेरे परिचित फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहाँ नौकरानी फर्श पर पोंछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया, अभी ज़मीन पर पोंछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। मैंने अपने परिचित से पूछा, माँ कमरे में है क्या? हाँ, जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोंछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। क्यों? गीला है तो नौकरानी दोबारा लगा देगी, नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फ़र्क पड़ेगा? परिचित थोड़ा हैरान हुए, भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तक मैं कमरे में चला गया, गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान उकेरता हुआ। मैं माँ के पास गया, मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा, चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना ही कहा था कि माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे, पाँव के निशान पड़ जाएंगे। वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतारकर बड़ा करवाकर फ्रेम में लगवाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा, तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे परिचित भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, माँ सुबह चाय पी चुकी हैं, आप आइए भैया। नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय लूँगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नौकरानी को उन्होंने आवाज़ दी, बबीता जरा इधर आना, इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोंछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी, मेरे परिचित भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए, चाय रखी है। मैंने परिचित की पत्नी से कहा, बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरी परिचित ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया कहकर बुलाते हैं। नौकरानी वहीं खड़ी थी सन्न। परिचित की पत्नी भी वहीं खड़ी थी सन्न। परिचित ने पूछा, क्या हुआ भैया? हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती। उन्हें बुढ़िया उसने सुना होगा। बेटे के मुँह से, बहू के मुँह से बिना सुने वो नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते हो। तभी तो उनसे कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। मेरे परिचित के छोटे छोटे पाँव के निशान। वहाँ उभरे हुए बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही है बच्चे के साथ साथ। एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश हो रही है। बेटे के पाँव देखकर कह रही है, देखो तो इसके पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, दौड़ता जा रहा था। पूरे घर में बुढ़िया रो रही थी। बहू की आंखें झुकी हुई थी। बबीता चुप थी। भैया गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मेरी परिचित अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हों। स्टोरी अच्छी लगे तो फॉलो ज़रूर करें और शेयर कर दें।